दिल लगी होती तो भूल जाते तुमको, दिल लगी होती तो भूल जाते तुमको, इश्क हुआ है नस नस में बसे हो तुम। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन जी। तो नाज़रीन, आपने बड़े बड़े कपल्स देखे होंगे, बड़े बड़े शादीशुदा जोड़े देखे होंगे जो यहाँ से निकलते हैं वहाँ आशिक हो जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं यहाँ पर उनको इश्क की डोरी बांध लेती है जी। तो नाज़रीन, मैं आपको आज एक ऐसे जोड़े से मिलवाने लगा हूँ। इन जनाब का नाम नासिर है, इन मोहतरमा का नाम, जो इनकी मिसेज़ है, इनका नाम रुमीज़ है जी। तो नाज़रीन, इनका रब्ता हुआ फेसबुक से इनकी बातचीत शुरू हुई। रिक्वेस्ट किसने भेजी, मैसेज किसने भेजा। वैसे देखा जाए तारीख गवाह लड़के ही हर चीज़ पे पहल करते हैं, तो लिहाजा इस दफ़ा ना दरअसल कहानी थोड़ी सी ना उल्टा है। हमारी बहन की तरफ से मैसेज किया गया मेरे भाई को और यहाँ से रिस्पॉन्स आया गया। जनाब से जानते हैं कि आखिर ये वक़ूआ हुआ कैसा और कैसे आपको क्या नाम है एक मोहतरमा के इश्क में गिरफ्तारी का एक मौका मिला बहुत बड़ा। और आपको एक अहम बात बताते चले जी। तो नाज़रीन, ये मेरे भाई जो उनसे नासिर हैं, ये टांगों से पैदाइशी माजूर है। इसके बावजूद हमारी बहन ने इनके साथ निकाह में आने का फ़ैसला किया और इन्होंने कोर्ट मैरिज की। बाकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर ये वाक़या हुआ कैसा, ये फ़ेसबुक की क्या कहानी है, ज़रा हमें तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताइएगा, फेसबुक इसका अगर मतलब देखा जाए ना तो चेहरे की किताब, तो लिहाजा मुझे बताइएगा हमारी भाभी के साथ आपका रब्ता कैसे हुआ? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि फ़ेसबुक पे अक्सर लोग फ्रेंड्स होते हैं, दोस्ती होती है। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा था और रुमीज़ा के नाम से एक मुझे रिक्वेस्ट मसूल होती है। तो ऐसे काफ़ी मेरे पास फ़ेक यानी कि हैं दोस्त कि जो कभी किसी नाम से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता था। इनकी मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा देखते हैं कौन है, रुमीज़ा के नाम से है, ना पिक्चर लगी है ना कुछ। मैंने कहा फ़ेक ही है। रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने एक्सेप्ट की। तो फिर इन्होंने मैसेज किया कि हेलो, मैंने भी हाय। तो बातचीत आगे बढ़ी। तो मैंने कहा आप कौन है? मैं रुमीज़ा हूँ। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ, इस तरह तो बहुत सारे फेक्स मुझे रिक्वेस्ट मसूल होती है, तो मैं कैसे मान लूँ। इन्होंने अपनी पिक्चर सेंड की। मैंने कहा पिक्चर तो कोई भी सेंड कर देता है, इस तरह तो नहीं मैं यानी कि मान सकता। फिर इन्होंने मुझे वीडियो कॉल की, तो फिर मुझे हौसला हुआ कि वाकई लड़की है, कि मुझे मेरी दिल की तसल्ली होगी। मतलब लड्डू फूटे थे जब आपको पता चला ये तो कुड़ी निकली? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई यार ये क्या हो गया। मेरे दिल में लड्डू फूट के वाकई लड़की तो पट गई है मेरे से, कि लड़की ही निकली है, कोई फेक नहीं है। तो बातचीत आगे बढ़ी। तो इन्होंने फिर ठीक है 1 माह बाद मुझे प्रपोज़ किया। इन्होंने किया प्रपोज? जी बिल्कुल इन्होंने किया, क्योंकि मैं अक्सर फेसबुक पे हाफ पिक्चर लगाता था, कभी पूरी पिक्चर लगाई नहीं थी। इनको मेरी मजदूरी का नहीं पता था। तो इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जब भी आपने मुझे देखा है हाफ पिक्चर पे देखा है, कभी पूरा तो मुझे देखा नहीं, तो आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर इनको मैंने पूरी पिक्चर सेंड की। तो ये सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ, मैंने देखा कुछ था और ये कुछ हो गया। तो इन्होंने 3 दिन मुझसे बात ही नहीं की, कि ये सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। 3 दिन इन्होंने मुझसे बात नहीं की। 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे मंजूर हैं। बस उसके बाद शादी? उसके बाद फिर शादी। इधर बैठे हो? हाँ बिल्कुल। तो उन पे तरस नहीं आता जिनका अभी तक नहीं हो रहा? बस जी क्या करें। उनके लिए कोई तवीज़ कोई बताया कि फेसबुक पे कोई पानी छिड़कने के लिए दे उनको, वो अपने सिस्टम लैपटॉप मोबाइल गिले कर दे। बस जी रांझा हीर लेके निकल गया, अब क्या हो सकता है। अच्छा रुमेज़ा, आप बताइएगा कि क्या मसलन कि जब आपने इनको मैसेज किया, दिल में क्या सोच है कि मैं मैसेज करने लगी हूँ, आखिर ये कौन है? कोई होता ना, सबसे पहले बंदा प्रोफाइल देखता है, चेक करता है कि यार ये बंदा है कौन, कहाँ से है। तो क्या आपकी सोच है सबसे पहले? बस ऐसे ही देखा कि खूबसूरत है, पिक्चर लगी हुई है, अच्छा सा, शक्ल सूरत भी अच्छी थी। मैंने कहा मैं हाथ से निकल जाएगा, इसको एक रिक्वेस्ट भेजो। इन्होंने एक्सेप्ट किया, इससे बात हुई थोड़ी सी।
फिर वीडियो कॉल पे इनको भी तसल्ली हुई, मुझे भी तसल्ली हुई कि लड़का खूबसूरत है। तब ये बहुत खूबसूरत थे, और अब नहीं है? अब भी है लेकिन तब ज़्यादा थे। तब इनको पता था कि शादी करनी है तो ज़रा अपनी लुक निकाल के रखे कोई नहीं। दरअसल फिल्टर भी तो होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, वो फिल्टर से भी बंदा गोरा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लगता है कि जैसे ये गोरा ही पैदा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं थे, ये थे बहुत खूबसूरत थे, अभी भी हैं लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही थे। तो मैंने इनको जब ऐसे देखा कि बात की, इन्होंने फिर 1 महीना बात चली। मैंने ना इनको ऐसे बैठे जब ना, तो मैंने सोचा इतनी बात 1 महीना हो गया, तो मैंने ना दिल में ख्याल आया कि मैं इनको शादी का कह के देखती हूँ कि ये क्या करते हैं। मैंने इनको बोला कि मैं आपसे शादी करना। इन्होंने एक दफ़ा शौक में पढ़ के पूछा दोबारा बताना। मैंने इनको फिर वैसे कहा, मैंने कहा मैं आपसे शादी करना कहते अच्छा। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐसे ऐसे कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी मतलब ऐसे मैं डिसेबल हूँ, ये है वो है। तो मैंने फिर इनसे तस्वीर मंगाई। मैंने कहा आप मुझे तस्वीर दिखाएं फिर ही मैं कुछ मतलब करूँगी, मुझे दिखाएं तो सही। इन्होंने फिर अपनी पिक्चर सेंड की, एकदम तो शौक लगा। तो उसके बाद ना मैंने इनसे बात करना बंद कर दी। 3 दिन बात नहीं की। 3 दिन के बाद सोचा, फिर मतलब घर वालों को भी थोड़ा बताया, फिर इनसे बात की, फिर अपने पेरेंट्स को बताया कि मतलब इस तरह मुझे पसंद है, तो मैंने शादी करनी है। जब उनको दिखाया, उनको भी एक झटका सा लगा कि ये क्या मतलब दिखा रही है हमें, ये क्या हो रहा है। ऐसे भी करते करते लेकिन मनाने की तो बहुत कोशिश की। ये था कि घर वाले तो तकरीबन मान ही जाते थे कि इसी की खुशी में हमारी खुशी है कि हम कर देंगे। लेकिन जो हमारा माशरा आजकल का ये नहीं जीने देता। लोग बातें करते थे कि तुमने क्या देख के, क्या सोच के, मतलब क्या शादी करने लगी हो, ये चीज़ें आ जाती थी। इस वजह से फिर मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा चलो तुम लोग भी नहीं मान रहे हो तो कभी तो बोलोगे ना, मेरे साथ सुलह करोगे ही ना। तो ये था कि फिर मैंने काफ़ी जब साल हो गए, फिर हमने फ़ैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो भी मेरे फैसला था। उसके बाद कोर्ट मैरिज की। घर वालों का क्या मसलन के बिहेव है अब आपके साथ, पहले कैसा था और कितने साल हो गए शादी को? शादी को मेरी 2 साल हो गए, ये 3रा साल शुरू हुआ है। तो घर वालों का इतना नहीं था लेकिन लोगों का ज़्यादा था। उनको भी लोगों का डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। लेकिन यह है कि अब उनके साथ भी सुलह है, तकरीबन 8-9 माह हो गए, उनके साथ भी सुलह है। उनका इतना नहीं होता था, लोगों का ज़्यादा होता था कि लोग नहीं जीने देते, ये वो बातें बस करते थे। तो लोगों का क्या बिहेव है, लोग आपके साथ क्या रिएक्शन रखते हैं, लोगों का तासुरात आपके साथ कैसे है, मसलन कि क्या कहते हैं लोग आपको, क्या टोंट करती हैं, बुरा भला कहती हैं, किस लिहाज से आपको ट्रीट करते हैं? मतलब अभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं या किसी मॉल में या किसी पार्क में चले जाते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं कि ये एक नॉर्मल है, ये एक डिसेबल है, तो ये ऐसे फिर रहे हैं, पता नहीं उसको मतलब किस नीयत से लाया। या लोग ये नहीं सोचते कि उनके साथ क्या उसका रिश्ता है या क्या नहीं रिश्ता, ये चीज़ें नहीं रखते। वो बस ऐसी निगाहों से देखते हैं कि लोग अभी तक कहते हैं, जब उनको बताओ कि हम शादीशुदा मियाँ तो वो यही कहते हैं कि तुमने क्या देख के या क्या मतलब सोच के इसके साथ शादी की है। ये नहीं देखते कि वो इंसान अच्छा है, वो कमाता है, किसी को मतलब ये नहीं कहता कि मुझे 1-2 ये हाथ फैलाने वाली तो उसमें कोई बात नहीं है ना। वो अपना कमा रहा है, उसका अपना घर है, सारा कुछ है। ये चीज़ें नहीं हमारा माशरा देखता, बस ये देखता है कि उस इंसान में खामी है, उसको ज़्यादा अहमियत दे देता है। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, हम इनको उदास नहीं करने आए, हम इनको दरअसल खुश करने आए हैं। तो मैं आपको भाईजान की एक ख़ासियत बताता चलो, हमारे जो से नासिर भाई है ना, ये दर्जियों का काम कर रहे हैं और आगे माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, इनका तो सीज़न पक्का है। इनको तो अभी से लड़कियों के फ़ोन आ रहे होंगे कि भाई हमारा ये कपड़े सीधे, हमारे ये भाई सॉरी नाम भी कहे चले, वो नासिर साहब, नासिर साहब हमारे कपड़े सीधे, हमारे कपड़े सीधे। तो आप मुझे बताइएगा, माशाल्लाह ये दर्जी भी हैं, ठीक है ना, आपने कभी फरमाइश किया कि मेरे कपड़े भी सीधे दो? मैंने नहीं पता, ये अलग है, जेंट्स सीते हैं, लेडीज़ नहीं सीता। लेकिन जब 2 साल हो गए, जब मैं इनको कहती हूँ ना कि मुझे मतलब इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, ये सी दे, तो ये नेट से देखते हैं, चाहे उसको 2 दिन लगे चाहे 1 दिन लगे, ये मुझे सी के देते हैं। पिछली ईद पे भी इन्होंने मुझे खुद सी के दिया था, उससे पीछे वाली पे भी। तो अभी तक भी ये गर्मी आ जाती है तो ये मुझे खुद ही सी के देते हैं, मेरे खुद ही सीते हैं। अच्छा नासिर साहब, आपको पहले भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की रिक्वेस्ट आती होगी, उसके बाद आपने भी काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को मैसेज किए होंगे, तो एक लड़की ने आपको या आपने किसी लड़की को हाय का मैसेज किया होगा, फिर उसने किया होगा हाय हाय, फिर एक कोई क्या वाक़ये होते थे आपके साथ फेसबुक पे?
जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी लड़कियों के मैसेज आते थे, कुछ फेक भी होता था, कुछ रियल भी होता था। मुझे सबा बन के कोई कहता था मुझे बैलेंस करवा दो। हाँ, सबा बन के तो अक्सर मैसेज आते ही रहते हैं कि मुझे बैलेंस करवा दो। कितने करवा के दिए, सच बताना है। नहीं बिल्कुल, हमें पता है कि ये फेक है। हम आज तक ज़िंदगी में कितनी लड़कियों को बैलेंस करवा के दिया है? आज तक एक को भी नहीं करवा के दिया। ये झूठ ना बोले। नहीं नहीं, कभी नहीं करवा के दिया, क्योंकि पता ये फेक है। अच्छा, नहीं कोई रियल लड़की मिल जाती है, वो कहती है मुझे बैलेंस करवा के दें। फिर जब किसी ने पटना ही नहीं है तो फ़ायदा बैलेंस करवाने का। माशाल्लाह आजकल आपको पता है जदीद दौर है, टेक्निकल दौर है, आजकल टांगे भी आर्टिफिशियल लग जाती हैं। तो आप क्या चाहते हैं आगे? आप कोई चाहते हैं कि आपको भी कोई आर्टिफिशियल टांगे लग जाए ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम अक्सर किसी मॉल पे जाते हैं या किसी पार्क में या किसी इवेंट पे अक्सर चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि काश मेरी भी टांगे होती, कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ, इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकूं और मुझे भी आसानी पैदा हो, क्योंकि टांगे जो हैं वो काफ़ी महंगी है और मेरी पहुंच से बहुत दूर हैं, तो मैं वो नहीं लगवा सकता। तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेरी टांगों का कुछ किया जाए, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं अपनी टांगों का इलाज करवा सकूं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी टांगों का कुछ किया जाए और मैं भी अपनी वाइफ के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकूं और मेरी ज़िंदगी में भी कोई आसानियाँ पैदा हों। सही हो गया। अच्छा रुमीज़ा, आप बताइएगा, ये आजकल रिश्तों के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, लड़की वाले लड़कों से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, लड़के वाले लड़कियों से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे कि आपने सिर्फ एक प्यार को तरजीह दिया, प्यार को प्रायोरिटी दी, आपने पसंद को प्रायोरिटी दिया, आपने इनका बैकग्राउंड नहीं देखा कि ये क्या करते हैं, क्या इनके पास ज़ाती घर है या इनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो फिर तो लड़की कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। आपने जो किया है ये हमारी जीती जागती है, जो उनसे लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ हमें जो उनसे यूथ देख रही है, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है ये रुमीज़ा। तो आप बताइएगा, आप उन खातून को, उन मोहतरमाओं को, उन लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग पैसा देखते हैं, ये देखते हैं कि लड़का अमीर हो, खूबसूरत हो। ठीक है, ये खूबसूरत भी हैं, इनके घर अपना हो, लेकिन ये चीज़ें जो देखते हैं उनको इज़्ज़त भी फिर उस तरह की मिलती है। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक आंच नहीं आने दी। मेरी भी इतनी इज्जत करते हैं, ख़ुद की भी करवाते हैं। ठीक है, हमारा माशरा इस तरह है कि पैसों के पीछे, इन चीज़ों के पीछे भागता है, फिर वो कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। खुदा ना खास्ता अगर वो कर लेते हैं, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद भी बर्दाश्त करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं ऐसे इंसान के साथ कि जो हमारे बिल्कुल साथ चलता है, हमें कमी नहीं महसूस होती उसकी। तो जब बाद में होता है उसका ज़्यादा तकलीफ होता है। हालांकि मुझे इनका कोई दुख नहीं है, मुझे अपने किए पे, समझो कि मैं अपने किए पे फ़ख्र ही करती हूँ, मुझे कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं अपने किए पे शर्मिंदा भी नहीं हूँ, मैं अपने किए पे बहुत फ़ख्र करती हूँ कि मैं शुक्र करती हूँ कि मैं इनकी बीवी हूँ। मैं अपने आप पे इतना करती, जब मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी, मैं यही सोच रही थी कि मैंने तो मतलब इनको पसंद कर लिया, ये मुझे करेंगे या नहीं। हालांकि इनके ये मतलब खामी भी नहीं है एक किस्म की, मेरे लिए ये मुकम्मल इंसान है। ये चीज़ होने के बावजूद भी मैं यही सोचती थी कि ये मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। हालांकि मुझे इनका डर नहीं था, मुझे अपना डर था कि ये चीज़ें नहीं सामने आनी चाहिए। इंसान में कोई खूबी, कोई खूबसूरती कुछ नहीं आता, बस एक नेकी समझो। सही हो गया जी। तो नाजरीन, जैसे कि नासिर साहब और रुमीज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने अपनी शादी की एक स्टोरी बताई और इन्होंने ये भी बताया कि हमें किस किस चीज़ों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलात का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ता है जी। तो नाज़रीन, मैं इनका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी दे दूँगा। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशंस लगती हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों को इमदाद दी जाती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की जाती है, तो लिहाजा उनमें इनका भी शुमार कीजिए, इनकी भी थोड़ी सी मदद कीजिए, अपनी तौफ़ीक के मुताबिक हस्बे तौफ़ीक इनकी मदद कीजिए, ताकि ये अपनी बीवी के कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना उनके साथ चल सके और अपनी टांगों का जो उनसा ये इनको एक खामी है खुदा पाक की तरफ से, जो आजमाइश है, उसको पूरा कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।